नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 5 लेक्चर से लगातार ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें हुई थी ऋग्वैदिक काल के सोशल कंडीशन को लेकर, इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर, उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर बातें हुई थी और उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को लेकर बातें हुई थी। उसके बाद कुछ बातें हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में स्पेशली की थी। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में और उस समय की दार्शनिक स्थिति क्या थी। आप सिलेबस को निकालिएगा, यूनिट 1 के चौथे हिस्से में जाएंगे तो उसमें शामिल है रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो कि डेवलप्ड हुए कब, ऋग्वैदिक काल में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर के बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाएंगे और फिर सेम पैटर्न अपनाएंगे। ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, उस तरीके से पढ़कर फिर ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक को भी हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और आप चीज़ों को हमेशा की तरह हमारे साथ लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि जब आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में बहुत तरह के कर्मकांड होते हैं, याज्ञिक कर्मकांड होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय का समाज पूरे तरीके से ग्रामीण संस्कृति है, लेकिन ऋग्वेद जो कि एकमात्र सोर्स है ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करने के लिए, और चूंकि ऋग्वेद खुद एक धार्मिक ग्रंथ है तो उस समय के धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ही जटिल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमी, उसका पॉलिटी बहुत ही एकदम ओपन था, आप आसानी से समझ सकते थे। और यह रिलीजियस मामला, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ उतना ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लाया आपके लिए। आपको हर एक चीज़ें समझ में आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है, किसी एक देवता में विश्वास नहीं करते थे, किसी एक देवता की पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि वो लोग बहुदेववाद वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे थे। जैसे आज का भी हिंदू समाज बहुदेव वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उनके पास कई तरह के देवी देवता हैं और हर पार्टिकुलर वर्ग के लिए पार्टिकुलर देवता हैं। तो इसी समय से चलता आ रहा है यह कॉन्सेप्ट। कब से? ऋग्वैदिक कालीन समाज से ही हमारे यहाँ यह चीज़ें चलती आ रही है और आज हम लोगों ने उसे परंपरा के तौर पे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है। उसके बाद इस समय मुख्य तौर पे 3 तरह के देवता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग हैं वो लोग देवताओं को मानव के रूप में कल्पना किए हैं। उनको मानव के रूप में कल्पना करके उनको कई तरह के नाम दिया गया है। तो मुख्य तौर पे उन लोगों ने देवताओं को 3 हिस्से में बांटा है। कौन कौन हिस्से हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला उन्होंने बांटा है कि पृथ्वी पर के देवता, ठीक है, पृथ्वी पर जितने रहने वाले देवता हैं उसके बारे में उन्होंने बातें की है। और दूसरा बांटा है उन्होंने अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, और तीसरा आकाश में रहने वाले देवता। यानी 3 तरह के देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। आप एक एक करके देखिए। उन 3 तरह के देवताओं में पहला पृथ्वी समूह वाले देवता। पृथ्वी समूह में कौन कौन से देवता हैं? पहले देवता का नाम है पृथ्वी, दूसरे का नाम है अग्नि, तीसरे का नाम है सोम, चौथे का नाम है बृहस्पति, 5वां का नाम है नदियों के जो देवता होते थे उनका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद अंतरिक्ष के जो देवता हैं, अंतरिक्ष समूह में कौन कौन से देवता हैं एक बार लिखिए। इंद्र हैं, रुद्र हैं, वायु है जो कि हवा का देवता है। उसके बाद पर्जन्य है, आप भी एक देवता का नाम है और देवता का नाम है। उसके बाद माता राश्विन, ठीक है, माता राश्विन भी एक देवता का नाम है, वह अंतरिक्ष वाले समूह का है। उसके बाद आगे बात करते हैं आकाश ग्रुप में, ठीक है, आकाश वाले समूह में कौन कौन से देवता हैं? तो उसमें दौश्य हैं, उसके बाद वरुण हैं, मित्र हैं, सूर्य हैं, पूषण हैं, विष्णु हैं, आदित्य हैं, उषा हैं और अश्विन हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे पृथ्वी का क्या काम था, अग्नि का क्या काम था, एक एक करके देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सारे देवताओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिनसे सवाल पूछा जाता है उन्हीं को मैंने नोट किया है। जिनसे सवाल नहीं पूछा जाता है उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें, आपको उतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अब आइए, मैंने बता दिया कि देवता की कल्पना मनुष्य के रूप में किया गया है। उसके साथ साथ सोम रस, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हिमालय की मुजबंत चोटी से जिसको लाया
जाता था और सोम रस बहुत महंगा होता था, उसको सिर्फ देवताओं द्वारा और उस समय के समाज के कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा उसका सेवन किया जाता था। और रुद्र नाम के जो देवता थे उनका बहुत फेवरेट था सोम रस, ठीक है, तो वह सोम रस पिया करते थे। तो जितने भी देवी देवता हैं ऋग्वैदिक काल के वे सारे के सारे सोम रस का सेवन करते थे। उसके साथ साथ ऋग्वैदिक काल में बहुत जगह पे ऐसा प्रमाण मिला है कि लोग ताबीज का प्रयोग करते थे, जो हाथ में आप बाजूबंद के रूप में आज के डेट में पहनते हो, उसी समय से चीज़ें चलती आ रही है, ताबीज का भी वो लोग प्रयोग करते थे। अब आइए एक एक करके बातें करते हैं देवताओं के बारे में। पहले देवता हैं जिनका नाम है इंद्र। इंद्र के बारे में बताया गया है वर्षा का देवता है, उसके साथ साथ युद्ध का देवता है। जब अटैक होता है तो लोग इंद्र से ही कामना करते थे कि इंद्र देवता आकर बचाएं साम्राज्य को। उसके साथ साथ जब बारिश नहीं होती थी तो वर्षा के लिए इंद्र देवता को खुश करने के लिए उनको यज्ञ किया जाता था, ताकि इंद्र देवता बाद में बारिश कर सकें और एग्रीकल्चर आगे हो सके। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त, ठीक है, 250 सूक्त में चर्चा की गई, किसमें, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, पार्टिकुलर इंद्र भगवान के लिए 250 सूक्त का चर्चा किया गया है। और इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी था, याद रखिएगा, इससे सवाल नहीं पूछा जाता है, जानकारी के लिए याद रखिए। इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी था और उसी को सची भी कहा गया है। तो यह 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में, कौन कौन, 250 सूक्त ऋग्वेद में, उसके बाद पत्नी का नाम इंद्राणी या सची, युद्ध एवं वर्षा के देवता थे इंद्र। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी वाले समूह में जितना भी देवता हैं, अंतरिक्ष वाले समूह में जितना भी देवता हैं, उसमें सबसे प्रमुख हैं, उनका नाम है इंद्र। उसके बाद दूसरा देवता है अग्नि, ठीक है, तो अग्नि जो है पृथ्वी वाले समूह का देवता है। तो पृथ्वी वाले समूह में जितने भी देवता हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान अग्नि का है और अग्नि के लिए 250 सूक्त की चर्चा की गई है, ठीक है। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। उसके साथ साथ अग्नि मध्यस्थता का काम करते थे, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे, मध्यस्थता का देव है, ठीक है, देवता। उसके बाद दूसरा नाम इनका, ठीक है, इनके लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया गया है जिसको बोला गया है जाति बेदास, ठीक है, जाति बेदास। जाति बेदास का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति या वैसा देवता जो चर और अचर का ज्ञाता हो, ठीक है, जिसको चर की भी जानकारी हो और अचर की भी जानकारी है। उसके बाद तीसरा देवता है जिसका नाम है सोम, ठीक है। सोम एक रस है दोस्तों, वो अलग बात है। सोम एक देवता का भी नाम है और यह सवाल पूछा जाता है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो वह सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में टोटल 114 सूक्त में सोम देवता की चर्चा की गई है, सोम की स्तुति की गई है। उसके बाद अगले देवता हैं वरुण, ठीक है। वरुण ऋतु के देवता हैं, यानी कि यह मौसम के देवता हैं, यह मौसम बदलते हैं, ऋतु को बदलते हैं। इनके लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त यानी 30 सूक्त में इनकी चर्चा की गई है और इनका प्रमाण हमें एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से भी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है कि एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में किस देवता की चर्चा की गई है, तो वह वरुण की गई है। और वरुण ऋतु के देवता हैं, वेदर के देवता हैं, मौसम के देवता हैं, ठीक है। और इनके लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त, मात्र 30 सूक्त में इनकी चर्चा की गई है। उसके बाद आगे आते हैं, एक मित्र देवता है, ठीक है। तो जब सूर्य उगने वाला होता है, ठीक है, उगता हुआ जो सूर्य है जिसको आप छठी देवता के रूप में आज पूजा करते हो, तो उगते हुए सूर्य के लिए मित्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मित्र सूर्य का ही एक रूप है, ठीक है। तो उगते हुए सूर्य को मित्र कहा गया है। उसके बाद एक सविता नाम के देवता है, ठीक है, सविता नाम के देवता को पार्टिकुलर चर्चा किया गया गायत्री मंत्र में। तो आपसे सवाल आ सकता है कि गायत्री मंत्र से संबंधित देवता कौन है, तो वह है सविता। अगला देवता है जिसका नाम है उषा, और उषा बोला गया है जब सूर्य के उदय से पूर्व यानी सूर्य के उगने से पहले, ठीक है, जो देवता प्रकट होते हैं उसी देवता के बारे में बोला गया है कि वह उषा देवता हैं, उन्हीं को उषा कहकर पुकारा गया है ऋग्वेद में। अब देखिए अगले देवता हैं पर्जन्य, ठीक है। पर्जन्य देवता वर्षा के देवता हैं। इंद्र तो वर्षा के देवता थे ही, साथ ही पर्जन्य भी वर्षा के देवता हैं। उसके बाद ईडा एक देवती, ये भी देवी हैं, ठीक है, देवती मैं बोल रहा हूँ, यह देवी हैं और यह समृद्धि की देवी है। किसी को प्रोस्पेरिटी चाहिए था, किसी को समृद्धि चाहिए था, जैसे आप बोलते हो सुख एवं समृद्धि, तो उसी तरीके से समृद्धि की देवी माना गया किसको, ईडा को।
उसके साथ साथ एक गंधर्व नाम का देवता है, और गंधर्व के बारे में बताया गया है कि वह एक म्यूजिशियन थे जो कि स्वर्ग में, जो कि हेवन का म्यूजिशियन है, यानी म्यूजिशियन ऑफ हेवन, स्वर्ग का संगीतकार। उसके बाद अप्सराएं, ठीक है, अप्सराएं अलग टाइप के देवता में आती है जो कि देवताओं को खुश करने के लिए आपस में नाचती थी, डांसिंग का प्रोग्राम करती थी देवताओं को खुश करने के लिए, या फिर उनके लिए परी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप परी बोलते हो, ठीक है, एंजल है ना, अंग्रेजी में एंजल बोलते हैं ना। चलो, अब यह तमाम ऋग्वैदिक कालीन तमाम देवता थे जिनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए देवता से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपने इतना पढ़ रखा है तो किसी भी तरीके का कोई सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। उसके बाद आपसे सवाल आता है, उस समय में एक नई तरह के आइडिया चल रहे थे, और वह फिलोसॉफिकल आइडियाज़ क्या था, उस समय एक ऋण सिस्टम चलता था, ऋण प्रथा चलता था। ऋण का अर्थ यहाँ पर लोन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ऋण का अर्थ कुछ और है। आइए देखते हैं, 3 तरह के ऋण चल रहे थे इस समय के समाज में, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा जाता है। 3 तरह के ऋण हैं, कौन कौन? पहला ऋण है जिसका नाम है पितृ ऋण, ठीक है, दूसरे का नाम है ऋषि ऋण, और तीसरे का नाम है देव ऋण। तो पितृ ऋण एक ऐसा ऋण होता था, ऋण के बारे में बोला जाता है कि कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता था तो उसको मरने के पहले यह तीनों ऋण चुकाना पड़ता था, नहीं तो वह नरक में जाता। तो यह तीनों ऋण क्या था और कैसे लोग इसको चुकाते थे उसके बारे में थोड़ा जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पितृ ऋण के बारे में बोला गया है कि पितृ ऋण आप तब चुकाते थे जब आप शादी करके आप बच्चा पैदा कर देते थे, यानी आप बाप बन जाते थे, पिता बन जाते थे, तो वह पितृ ऋण चुका देते थे आप, ठीक है। यानी कि समाज हमारा पितृसत्तात्मक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें घूम रही है, आप रट्टा मत मारिए। समाज चूंकि पितृसत्तात्मक है इसीलिए यहाँ पर पितृ ऋण की बात की गई है। यदि समाज मातृसत्तात्मक होता तो मातृ ऋण होता। यहाँ पे क्या होता कि पुत्र के जगह पे क्या होता, पुत्री को पैदा कर दीजिए, उसके बाद फिर आपको मातृ ऋण प्राप्त हो गया, आप चुका दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि समाज हमारा पैट्रियार्कल है इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि पुत्र की उत्पत्ति, आप पुत्र की उत्पत्ति कर देते हैं तो आप पितृ ऋण से यानी पिता के ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद ऋषि ऋण है, ठीक है। ऋषि ऋण के बारे में बताया गया है कि आप अपने पुत्र की उत्पत्ति के बाद उसको ऋषि के आश्रम में, किसी भी ऋषि के आश्रम में भेजकर उसको शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो अब आप ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यह 2 ऋण से मुक्त हो गया व्यक्ति। और लास्ट का ऋण है जिसको देव ऋण बोला जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि देवताओं को खुश करने के लिए, स्वर्ग में जगह बनाने के लिए, आपको देवताओं को खुश करने के लिए एक नए तरीके का ऋण होता था, उसको चुकाना पड़ता था, उसी को देव ऋण बोला गया। और इसको चुकाने के लिए लोगों को धार्मिक अनुष्ठान, याज्ञिक कर्मकांड करना जरूरी था। तो देखिए इसको किस तरीके से याज्ञिक कर्मकांड को आपके डेली लाइफ से जोड़ दिया गया था उस समय में, कि आप यदि अपने लास्ट समय में, ठीक है, आप मरने वाले हैं, उससे पहले हर व्यक्ति की कामना होती है, क्योंकि हमारे समाज में कॉन्सेप्ट चलता है स्वर्ग एंड नरक का, तो लोगों को लगता है कि स्वर्ग और नरक जैसा कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट करता है। मुझसे आप इंडिविजुअली पूछेंगे तो मैं इस चीज़ में भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन लोग करते हैं। तो लोगों का यह मानना था कि आप यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में अपना सीट बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको धार्मिक अनुष्ठान, याज्ञिक कर्मकांड करवाना पड़ेगा, ताकि देवता खुश होंगे और आपके लिए स्वर्ग में जगह रखेंगे, सीट रिजर्व्ड हो जाएगा आपका। तो देखिए यह 3 तरह का ऋण है, आप इसको आसानी से समझिए, रट्टा मारकर बिल्कुल नहीं। पहला ऋण पितृ ऋण था, कैसे संतान उत्पत्ति करके चुका दिया हमने। दूसरा ऋण था हमारे पास ऋषि ऋण, यानी बेटा को ऋषि के पास भेजकर उसको पढ़ाई लिखाई करवा दिए, उसके बाद ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। उसके बाद तीसरा ऋण था देव ऋण, यानी कि स्वर्ग में जगह बनाने के लिए हमने याज्ञिक कर्मकांड करवाया, 2-4 गो 5-6 गो यज्ञ महायज्ञ करवा दिया, उसके बाद हमारा स्वर्ग में टिकट बुक हो गया, तो हम लोग देव ऋण से भी मुक्त हो गए। तो इस तरह के 3 ऋण थे और तीनों से हम लोग मुक्त हो गए। उसके बाद आगे आते हैं, इस समय एक फिलोसॉफिकल आइडियाज के रूप में चल रहा है, यज्ञ करवाया जाता था। और यज्ञ करवाने के पीछे मूल उद्देश्य होता था कि क्योंकि राजा जब राजा बनते थे तो राजसूय यज्ञ करवाते थे राज्याभिषेक के लिए। उसके अलावा यज्ञ करवाया जाता था जब कहीं पे हम लोग आक्रमण करते थे, कोई राजा आक्रमण करता था तो उनके जीत की कामना करने के लिए, ठीक है, उनके प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करवाया जाता था। लेकिन यज्ञ से भी आगे चल करके इसी दौर में एक नया कॉन्सेप्ट आया महायज्ञ का।
और यहाँ पर 5 तरीके का महायज्ञ का प्रचलन हुआ, 5 तरीके के महायज्ञ संपादित करवाया जा रहा था। कौन कौन से? पहला है जिसका नाम है ब्रह्मा यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ और चौथा नृयज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। ठीक है, पांचों के बारे में बारी बारी से जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, आप रटने की कोशिश कोई भी चीज़ मत कीजिएगा, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, याद खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, इतिहास को यदि आप याद करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा बोरिंग होगा, पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा आपका पढ़ाई। इसीलिए इतिहास समझने का चीज़ है, रट्टा मारने का चीज़ बिल्कुल नहीं है। जो समाज के लोगों ने, जो समाज के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने आपके दिमाग में जो डाला है कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, वो बकवास की बातें हैं। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको यदि समझ कर पढ़ते हो तो फिर मजा आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग महायज्ञ के बारे में बात करते हैं। महायज्ञ 5 थे। पहला ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा गया है। ठीक है, ऋषि यज्ञ किसके लिए ये क्या होता था ऋषियों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए। ठीक है, मतलब ऋषि से आप कितना प्रेम करते हैं, कितना उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, उस चीज़ को, सम्मान को प्रकट करने के लिए, यानी ऋषि के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए एक यज्ञ किया जाता था और उसी यज्ञ को बोला गया है ब्रह्मा यज्ञ, उसको ऋषि यज्ञ भी बोला गया है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? चलिए आगे आते हैं और दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है हमारा देव यज्ञ, और देव यज्ञ को ही अग्निहोत्र यज्ञ भी बोला गया है। अब देखिए, इस यज्ञ में क्या किया जाता था, अग्नि में घी डालकर जलाया जाता था और इसमें मुख्य तौर पे इंद्र देवता की, जो कि वर्षा एवं युद्ध के देवता हैं, उसके साथ साथ सोम देवता और पृथ्वी देवता, इन तीनों का गुणगान किया जाता था। तो एक अलग तरीके का यज्ञ था। देखोगे कि आप इसमें देव यज्ञ इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें हम लोग देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे यज्ञ पे आते हैं और तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। इसको बोला जाता है कि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके आत्मा के संतुष्टि के लिए, ठीक है, उसका आत्मा कहीं न भटके, उसके आत्मा को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए एक यज्ञ का प्रतिपादन किया गया और जिसको पितृयज्ञ बोला जाता है। आज भी करवाया जाता है पितृदान। जैसे हमारे यहाँ एक गया जिला में एक मंदिर है जहाँ पे पितृदान की व्यवस्था अभी भी चलती है। अब तो कोरोना के पीरियड में वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। बहुत हास्यास्पद बातें हैं। ठीक है, आगे आते हैं और चौथी बात है नृयज्ञ की, यानी कि चौथा यज्ञ है नृयज्ञ। इसको अतिथि यज्ञ के नाम से भी बोला गया है। यानी आप अपने अंदर अतिथियों के प्रति कितना सम्मान रखे हुए हैं या फिर अतिथियों को कितना इज्जत करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, उसको प्रकट करने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ता था और उसी को बोला गया है नृयज्ञ। इसको अतिथि यज्ञ भी बोला गया है। समझ में आ रही बात है? उसके बाद आइए 5वें पॉइंट पे चलते हैं और 5वां यज्ञ है हमारा भूत यज्ञ। ठीक है, भूत यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि कहीं पे जैसे किसी चीज़ का निर्माण होता था सार्वजनिक स्थल का, अभी भी आप देखते होंगे तो बलि प्रथा जैसा सिस्टम उस समय एग्जिस्ट करता था। अभी यह चीज़ें नगण्य है, न के बराबर है, लेकिन बहुत सुदूर इलाके में आप चले जाओगे तो यह चीज़ें अभी भी मिलेगी। तो उस समय प्राणियों के लिए बलि प्रदान किया जाता था, यज्ञ में किसी जानवर की बलि दी जाती थी, उसी यज्ञ को बोला गया है भूत यज्ञ। ठीक है, तो यह 5 तरीके का महायज्ञ था। मेरे ख्याल से पांचों का पांचों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। रिलीजियस एवं फिलोसॉफिकल आइडियाज़ में, उसके अलावा रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस में, ऋग्वैदिक काल में बस इतनी ही बातें थी। यदि आप इतने बातों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बना लेते हैं नोट्स, तो फिर आपको इससे कोई भी सवाल आएगा तो आपका सवाल छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आप ही की तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में इतिहास को शामिल किया गया है। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।